बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हुए बिजली पे इतना बड़ा रिलीफ, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और गवर्नमेंट की। और ये आसान नहीं था। 12 माह लगे हैं कि इसके ऊपर काम हुआ और फाइनली ये नतीजे आए। देखें, जो आपने पॉइंट रेज किया है, बिजली की कीमतें हमेशा बढ़ती रही हैं पाकिस्तानी तारीख में, और इतनी बड़ी कमी कभी भी वाकई नहीं हुई। और देखें, पहले ये होता था कि या तो बिजली की कीमतों को बढ़ने से रोक दिया जाता था और गर्दिशी कर्जा जो है वो बढ़ता रहता था, या फिर आप जो रिलीफ देते थे वो कर्जे पे और खसारे के ऊपर उसके असर होते थे। तो ये जो रिलीफ दिया गया है, ना इससे गर्दिशी कर्जा बढ़ेगा और ना इस रिलीफ से कोई खसारा बढ़ेगा। तो ये रेवेन्यू न्यूट्रल इकदाम है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। लेकिन ये कैसे मुमकिन है सर कि आप महंगी बिजली बना रहे हो और सारिफीन को सस्ती बिजली दें, और फिर आप ये कहें कि गर्दिशी कर्जा भी नहीं बढ़ेगा और ये हुकूमत के लिए एटलीस्ट नुकसानदेह साबित नहीं होगा? देखिए, इसके अंदर बहुत सारे जो रिफॉर्म्स किए गए, आईपीपी के मुआहदे जो हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म किए गए। कुछ इसके अंदर जो आपका पेट्रोलियम लेवी है वहाँ कलेक्ट करके यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। तो इस तरह के और तरीके अपनाए गए हैं जिससे ना खसारा बढ़े ना गर्दिशी कर्जा बढ़े। और दूसरी तरफ आपने ये देखा कि पिछले साल जो है गर्दिशी कर्जा पिछले 2 सालों में कम हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो पावर सेक्टर में प्राइम मिनिस्टर जिसकी बात करते हैं उसका नतीजा है कि आज हम एक रेवेन्यू न्यूट्रल रिलीफ दे रहे हैं अवाम को। और इससे ना देखें, एक्सपोर्टर्स की ये बहुत अरसे से उनकी ये डिमांड थी कि हमें हमारे जो टैरिफ हैं, यूटिलिटी के जो नर्ख हैं वो कंपेटिटिव होने चाहिए, रीजनली कंपेटिटिव। तो वो भी हमने उस तरफ सफ़र बढ़ा लिया है और आपकी एक्सपोर्ट्स में हम समझते हैं कि इजाफा हम देखेंगे, बेहतर कॉस्टिंग आप कर सकेंगे, इनपुट कॉस्ट कम होगी। या आपका जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर भी हम समझते हैं इनपुट कॉस्ट कम होगी, उधर भी ग्रोथ हम देखेंगे। इसी तरह ज़राअत में और ओवरऑल जो घरेलू सार्फिन थे जिनका परचेजिंग पावर जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका था, वो भी अपने माहाना बजट में एक रिलीफ देखेंगे। तो ये इट इज़ अ बिग राजा साहब, ये अचीवमेंट। जुज़ वक्ती रिलीफ तो है, मैं इससे एग्री करता हूँ, ये बिल्कुल रिलीफ है, लेकिन जुज़ वक्ती है। इज इट सस्टेनेबल? रेवेन्यू न्यूट्रल है तो सस्टेनेबल है ना जी। अगर ये खसारा कर रहा होता, अगर ये गर्दिशी कर्जा बढ़ा रहा होता तो ये सस्टेनेबल नहीं था। लेकिन हम पेट्रोलियम लेवी, देखिए ना, आपने कहा कि लेवी से कोई स्पेस मिली है, जो स्पेस क्रिएट हुई वो हमने पास ऑन कर दी, वो बढ़ जाती है अगर वो आपके बस में नहीं है। जाहिर है हम महंगी बिजली बनाते हैं और महंगे सोर्स से बनाते हैं, फर्नेस ऑयल लगता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो कल जब वो बढ़ेगी कीमतें तो अल्टीमेटली जाहिर है ये असर तो आएगा। पाकिस्तान की रिलायंस फर्नेस ऑयल पे तो अब ना होने के बराबर है। मोस्टली आपकी बिजली हाइडल, न्यूक्लियर, कोल, एलएनजी से बनती है और अब हमारे पास रिन्यूएबल का भी जो है वो मिक्स इसके अंदर मौजूद है। बहरहाल ये कंटिन्यू करेगा रिलीफ। और अगर आप अभी भी अपना एनर्जी मिक्स देखें इस वक्त एज ऑफ नाउ 2025 का, तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी, इसके बावजूद कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी ज़रूर मुतारिफ कराते हैं लेकिन उस इम्प्लीमेंट नहीं होती और मिक्स के अंदर वो बहुत कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, आपके जो फर्नेस ऑयल के अंदर जो सबसे कम है मिक्स, वो फर्नेस ऑयल का है। फर्नेस ऑयल का परसेंटेज सबसे कम है आपके मिक्स के अंदर। और इसमें जब एवरेज आप निकालें तो बड़ा जो पोर्शन है वो हाइडल का है, कोल का है, एलएनजी का है और न्यूक्लियर का है। तो आपके जो एनर्जी मिक्स है वो इतना ख़राब नहीं है इस मुल्क का। बहरहाल अब तो प्राइवेट सेक्टर ने सोलर भी बहुत ज़्यादा लगा लिया, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर के भी एनर्जी को डालें तो उसमें रिन्यूएबल का बहुत बड़ा चंक है, जो कि सोलर तो हमेशा प्राइवेट सेक्टर ही वहाँ देखिए अभी भी हमारे यहाँ सर ट्रांसमिशन लाइंस का प्रॉब्लम है, अभी भी लाइन लॉसेस का इशू है, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट बहुत ज़्यादा है। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि मतलब ज़ाहिर एक रिलीफ है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ही तब्दील हो गया, ये रिफॉर्म्स आ गई हैं, तो ये कहना तो अभी मेरा ख्याल कबल अज़ वक्त होगा। ये देखें, उसके लिए तो हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ना। जो डिस्कोस के अंदर थेफ्ट है वहाँ एक तो थेफ्ट पे करंट क्रैकडाउन है। आप लॉ एनफोर्समेंट जो सूबों का मामला है उनके साथ मिलके आप कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ आप क्लैम्प डाउन करें। फिर हाजिर में आप जो एएमआई मीटरिंग है ट्रांसफार्मर्स पे, और वैसे आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं।
लेकिन उसके साथ साथ जो असल सोल्यूशन है वो निजकारी है डिस्कोस का, जिसके लिए 3 डिस्कोस के लिए आपने निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हायर करने का प्रोसेस आप स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये वो सारे इकदाम हैं जो हम ले रहे हैं। डेफिनेटली ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर भी काम हो रहा है। जामशोरो मटियारी ट्रांसमिशन लाइन पीएचडीपी का हिस्सा बन गई है, उससे काफी ज्यादा उसमें बेहतरी आएगी। तो हर लेवल पे काम हो रहा है और आपने आज नताइज देख लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा रिलीफ जो कि अनप्रेसिडेंटेड है और वो आवाम को मिला है और इससे ग्रोथ होगी, इससे सनती पहिया तेजी से बढ़ेगा आगे। अच्छा राणा साहब, इसका अब एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। क्या ये जो फैसला आज हुआ है, हुकूमत कहीं दबाव भी महसूस कर रही है कि ऑपोजिशन वो एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया दे रही है, वो को ग्रैंड ऑपोजिशन अलाइंस बनाने की बातें कर रही है, वो सड़क पे आने की बात, तो कहीं हुकूमत कोई दबाव महसूस कर रही है और वो चाहती है कि ये रिलीफ दे के कम अज़ कम जो पॉपुलर नैरेटिव है वो बनाया जाए? नहीं, देखिए, हुकूमत का मुकम्मल फोकस है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का। हुकूमत का मुकम्मल फोकस है ग्रोथ रेट ऐसी अचीव करने का जो सस्टेनेबल हो। हुकूमत का फोकस मईशत के ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते 20 मीटिंग्स मईशत के ऊपर करते हैं। तो ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है जो कि आर्जी हो। इसके ऊपर 12 महीने मेरे ख्याल से दर्जनों मीटिंग बिजनेस कम्युनिटी एसोसिएशंस के साथ हुई है, जिसमें फिर आपने दीगर जो IPPs के हवाले से 20 मीटिंग्स हुई, वहां हमें सक्सेस हासिल हुई। तो इसके पीछे तो एक पूरी कहानी है जद्दोजहद मेहनत की कि हम किसी तरीके से अपनी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव करें और एक इनेबलिंग माहौल पैदा करें इकोनॉमी के अंदर कि जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर थ्राइव करे। तो ये सारी काविश है। बाकी पॉलिटिकल एलिमेंट तो मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई है, और ये तो बड़े अरसे से प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी कि ये रिलीफ हम आवाम को दे सकें। लास्टली राणा साहब, गुज़श्ता रात वाइट हाउस में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खिताब किया उसमें टैरिफ्स लगाए हैं, और आप किस तरह से देखते हैं? ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर भी टैरिफ इसलिए कि वहाँ से जो इंपोर्ट्स वो करते हैं या हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स होती हैं उसके ऊपर टैरिफ लगा के, तो आपको लगता है कि वो सेटल हो जाएगा इशू? वो सेटलमेंट टैरिफ है कि जिसको हम बैठ के टेबल पे हल कर लेंगे? देखिए, पाकिस्तान के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और हम इस रिलेशनशिप को बड़ा वैल्यू करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो टैरिफ रेट्स हैं अमेरिकन एक्सपोर्टर्स के लिए या जो अमेरिकन जो हम इंपोर्ट करते हैं वो बड़े कम हैं, और वो हम समझते हैं उस लेवल पे नहीं है कि उसके ऊपर हमारा कोई क्लैश बने। हम इसको टेकअप करेंगे अमेरिकन अथॉरिटीज के साथ और हमें पूरा एतमाद है कि हमें इसका भी बेनिफिट मिलेगा। अभी भी जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उसमें बहुत सारे ममालिक से हमें एडवांटेज मिल गया है। कंबोडिया, चाइना, बांग्लादेश, वो टैरिफ हमारा जो लगा है वो कम है और उनको ज्यादा टैरिफ लगा है, तो हमें वहां एडवांटेज है। लेकिन ये भी जो टैरिफ लगा है हम समझते हैं कि हम इस जब कंटेस्ट करेंगे तो हमें वहां कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि इफेक्टिव टैरिफ रेट तो बहुत कम है अमेरिकन आइटम्स का। तो वो 58% नहीं है। उन्होंने कैलकुलेशन का उनका तरीका तर्ज कुछ और है। वो हम उनसे एक टेक्निकल लेवल के ऊपर बातचीत होगी और हमें इंशाल्लाह उसमें भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये बन के आएगा। राणा साहब, ये नेगोशिएटिंग टैरिफ है और उसके अंदर तो ही इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि जवाबी तौर पे आपको कम करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, उसके अलावा हल कोई नहीं है। तो मैं तो बता रहा हूँ कि हमारे तो टैरिफ्स है ही नहीं। अमेरिकन हम कॉटन इंपोर्ट करते हैं, हम सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर तो कोई टैरिफ नहीं है। तो जो इफेक्टिव टैरिफ रेट है वो बिलो 5% है और अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर, और बल्कि कुछ अमेरिकन जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर टैरिफ ज्यादा है। तो ये जब डिबेट होगी टेक्निकली तौर पे तो इंशाल्लाह इसमें पाकिस्तान विल बी एट स्ट्रेंथ।